राधे राधे दर्शकों। आज की यह सच्ची कहानी एक महिला के दर्द की दास्तां है। तो चलिए बिना देर किए इसे आगे बढ़ाते हैं। यह महिला कहती है, जो हुआ वह भगवान की मर्जी थी, मेरी किस्मत थी या मेरी किसी गलती का नतीजा था, यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही उम्मीद से मैं मेरी कहानी यहाँ शेयर कर रही हूँ। मुझे आप सभी से सुझाव की बहुत आवश्यकता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। लोग मुझे ब्यूटी विद ब्रेन कहते थे, खूबसूरत भी और पढ़ने में भी अच्छी। मेरी बुआ के रिश्ते में एक लड़का था जिसको मैं मन ही मन बहुत पसंद करती थी। उस लड़के में एक अजीब सा आकर्षण था। उसको देखकर अलग ही फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह सिर्फ मेरा है। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि मैं जब भी बुआ के घर जाती थी, सब लोग कहते थे कि इन दोनों की शादी करा देंगे। उसके मम्मी पापा, बुआ फूफा, मेरे मम्मी पापा, सब लोग हमेशा मेरा नाम उसके साथ जोड़ा करते। बचपन से हम दोनों साथ खेलते खेलते बड़े हुए, खूब झगड़े भी करते थे और इसी तरह कब मैं उसको पसंद करने लगी पता नहीं चला। मन ही मन में उसे चाहने लगी। फिर साल 2014 में वह मेरी जिंदगी में आया और पता लगा कि वह भी मुझे उतना ही चाहता है। सामने से नहीं कह सका तो उसने मैसेंजर के जरिए इजहार किया। मैं तो उसे चाहती ही थी तो हाँ कर दिया। हम सबसे छुपकर बातें करने लगे। हम दोनों के बीच बहुत प्यार था और यह इश्क जिस्मानी नहीं, रूहानी एहसासों वाला था। फिर वह डॉक्टर की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, पर वह हमेशा दूर होकर भी मेरे पास था। मैंने कभी उसके अलावा किसी और को नजर उठाकर देखना भी पाप माना। मेरे दिल में सिर्फ वही बसता था। भगवान से जब भी मांगा उसको ही मांगा। इस बीच कुछ लड़कों ने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी तरफ देखना भी मैंने गुनाह माना। मुझे लगा कि जैसे मैं सिर्फ उसकी हूँ, किसी और के लिए नहीं बनी हूँ। वह भी मुझे बहुत समझता और प्यार करता था। दूरियां बहुत थी, लेकिन हमारे प्यार में कोई चेंज नहीं आया, बढ़ता ही गया। इसी तरह हमारे रिश्ते में 6 साल गुजर गए। फिर मेरे घर वालों ने मुझ पर शादी का दबाव बनाया। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ तो मेरे पेरेंट्स को मुझसे छोटे भाई बहनों के बारे में भी सोचना था। मैं बीएड कर रही थी और जॉब भी नहीं ले पाई थी। घर वालों ने शादी करने का तय कर लिया। मैंने हिम्मत करके अपने लवर के बारे में माँ पापा को बताया। पेरेंट्स ने मेरी बात को समझा और उसके घर वालों से बात की, लेकिन वह अभी तक सेटल नहीं था। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और अपने पेरेंट पर डिपेंड था। फिर भी उसने अपने घर पे बात की तो उसके माँ पापा ने मना कर दिया। शायद वे नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता हो, क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था जितना वे दहेज में उम्मीद करते थे। मेरे पापा ने मेरी शादी एक पुलिस वाले लड़के से फिक्स कर दी। साल 2020 में मेरी शादी हो गई। अब मैंने भी यह तय कर लिया कि जब मेरे लिए वह स्टैंड ही नहीं ले सकता तो आगे क्या ही इंतजार करना। अब मैं भी उसको भूलकर इसी शादी को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। मेरे पति पुलिस में हैं और अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते, फिजिकल रिश्तों को ही प्यार समझते हैं। बाकी मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमारी शादी का 5वां साल गुजर रहा है, लेकिन आज तक वह कभी मेरे रूह में नहीं उतर पाए। मुझे लगता है कि जैसे पति के साथ होकर भी मैं अकेली हूँ। इसकी एक वजह यह भी है कि पति 400 किलोमीटर दूर सिटी में जॉब करते हैं। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा 2 साल का बेटा है, सास है और कोई नहीं, तो सारा काम मुझे अकेले ही संभालना होता है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक मैंने अकेले ही सब कुछ किया। जबकि ऐसे समय में पत्नी पति का साथ चाहती है। मैं अपने मायके से हेल्प लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से ही वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उनको क्यों परेशान करूं। मैं अकेले ही जाकर अस्पताल में एडमिट हुई। सास ने भी साथ नहीं दिया। सास को माँ मानती हूँ, नंदों को भी बहन मानती हूँ, लेकिन वे मुझे अपना नहीं मानते। सास नंदों के बहकावे में रहती है और घर में बहुत तनाव का माहौल रहता है। सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं नई नई आई थी तब वह पति के पैसों पर और ज्यादा टूट पड़ी। जब पति के अफेयर के बारे में पता चला तो मैंने जान देने का प्रयास किया, लेकिन बच गई। पति भी जब नहीं समझते तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
बहुत बार उन्हें समझाया, बहुत लड़ाई झगड़े भी किए, क्योंकि बच्चे के लिए बाप की क्या अहमियत होती है वह मैं समझती हूँ। मैं यह मान चुकी हूँ कि मेरा जीवन अब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। मैंने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश की, फिर भी जब रिश्ते तकलीफ देते हैं तो दुखी हो जाती हूँ। मन करता है इन सबसे कहीं दूर चली जाऊं, जहां कोई ना मुझे जानता हो ना पहचानता हो। मैं शिक्षित हूँ और बहुत स्ट्रेस में भी रहती हूँ। मैं शादी से पहले प्रेमी की थी, लेकिन अब पति के साथ हूँ तो पति की हूँ। लेकिन इसका सिला यह मिला कि आज बहुत अकेली हो चुकी हूँ। पिछले महीने बुआ की बेटी की शादी में अपने लवर से मेरी मुलाकात हुई। सब बीता हुआ वापस लौट आया। मुझे लगा जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ने का बस नाटक कर रही थी। मैं तो आज भी वही हूँ, वही फील करती हूँ। वह भी बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है जैसा हुआ करता था। उसने अभी तक शादी नहीं की। उसका कहना है कि वह सिर्फ मेरा ही होकर रहेगा, शादी नहीं करेगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसका कहना है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। वह अब डॉक्टर बन गया है और वेल सेटल्ड है। वह चाहता है कि मैं उसके पास लौट आऊं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने उसके सिवा कभी किसी को नहीं चाहा, हर दुआ में उसी को मांगा, लेकिन फिर भी वह मुझे नहीं मिला। वह मेरी किस्मत में नहीं है, ऐसा सोचकर मैं जीवन में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मुझे बेवफा और धोखेबाज पति मिला। अपनी शादीशुदा जिंदगी में मैं हर रोज मरती हूँ। जब भी पति मुझे छूता है तो लगता है जैसे वह पत्नी नहीं किसी दूसरी औरत को छू रहा है। घिन आती है मुझे। आखिर मेरी किस्मत मुझसे क्या चाहती है? मैंने मांगा ही क्या था? बस एक अच्छा वफादार जीवन साथी, वह भी नहीं मिला मुझे। अपने बच्चे के लिए बहुत डर लगता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज आप लोग सजेस्ट करें कुछ ऐसा जो मेरे हित में हो या ना हो, लेकिन मेरे बच्चे के हित में जरूर हो। मेरा सारा दिन इसी चिंता में गुजर जाता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या उसे एक अच्छा इंसान बना पाऊंगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है, इन्हें आगे क्या करना चाहिए? आप अपने विचार जरूर साझा करें ताकि इन्हें अपनी उलझन से निकलने में सहायता हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आज्ञा लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।